सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सुनेजा, पैनल नंबर 26। फिर सुबह होगी न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं किरण जोशी ले चलती हूँ आपको आज की कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। नरेश जी, फिर सुबह होगी चैनल में आपका स्वागत है। नरेश जी, मैंने काफी नगर सेवकों से संपर्क किया, उन सभी का अपना अपना मत है कैपिटल वैल्यू टैक्स के ऊपर। आपका क्या कहना है इस विषय में? नमस्कार दोस्तों, देखिए ये आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी देख रहा हूँ अलग अलग चैनलों में अलग अलग नगर सेवक अलग अलग बातें कर रहे हैं। अब बात ऐसी है, कुछ नगर सेवकों का मानना है कि हम ये अरियर्स माफ़ करवा देंगे। ये बिल्कुल गलत है। अरियर्स हम इसको ख़त्म करवा देंगे, ये सही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। ये तो मैंने पहले भी इंटरव्यू में बताया था कि आयुक्त ने भी इस बात को एग्री किया है कि इसको हम अरियर्स नहीं लेंगे, क्योंकि ये बैड इन द आइज़ ऑफ लॉ है। कैसे बैड इन द आइज़ ऑफ लॉ है, मैं बता रहा हूँ कि कई बार अभी जो 6 बरस का ये लोग अरियर मांग रहे हैं, तो अरियर्स देंगे कैसे? क्योंकि महानगर पालिका ने कई लोगों को नो ड्यू सर्टिफिकेट दे चुकी है। अब अगर आप नो ड्यू सर्टिफिकेट ले चुके हो, अगर मैंने प्रॉपर्टी ली या बेची, तो मैं नो ड्यू सर्टिफिकेट लेकर के सामने वाले को देता हूँ। तो अगर एक बार महानगर पालिका नो ड्यू सर्टिफिकेट दे चुकी है, उसके बाद फिर वो कैसे क्लेम कर सकती है कि आपका पुराने अरियर्स बाकी है? तो ये लीगली बैड इन द आइज ऑफ लॉ है। इट विल बी सेट असाइड। अगर कोर्ट में मामला गया भी तो पहली पेशगी में ये सेट असाइड हो जाएगा। तो अरियर्स आने की तो संभावना है ही नहीं, अरियर्स लगेंगे भी नहीं। अब बात होती है दूसरी, कुछ लोगों का कहना है कि हमें तो पता ही नहीं था, ये परसेंटेज इन्होंने कैसे लगाई, हमारे ठहराव में तो परसेंटेज थी ही नहीं। ये एक और झूठ है। झूठ कैसे, ये मैं समझाता हूँ कि जब भी ये लोग बजट पारित करते हैं तो 20 तारीख को बजट के जो भी आंकड़े हैं आते हैं, प्रोजेक्टेड जिसको बोलते हैं, कि एक्चुअल हमारी इस बरस की कलेक्शन कितनी थी और अगले बरस हम प्रोजेक्टेड क्या कर रहे हैं, ये अकाउंट ऑफिसर रेडी करके बजट में डाल के सभी नगर सेवकों को बजट की कॉपी आ जाती है। तो उसमें अगर उन्होंने अध्ययन किया रहता कि 2016 में टोटल टैक्स कलेक्शन कितनी है और 2017 की प्रोजेक्टेड वो कितनी बता रहे हैं, तो वहां पे वो सवाल पूछ रहे सकते थे कि इतनी बढ़ कैसे गई, आपने कितनी परसेंटेज के ऊपर लगाई है। बिगर परसेंटेज के प्रोजेक्टेड फिगर्स नहीं बनी होगी। तो ये भी कहना उचित नहीं है कि हमें ठहराव में तो परसेंटेज नहीं डाली थी, हमें पता ही नहीं था कि कितनी ये अभी ये आयुक्त ने लगाई है। ऐसा कुछ नहीं है। यह भी मुझे लगता है कि सही तर्क नहीं है। इसके अलावा कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम परसेंटेज कम करवा के देंगे। परसेंटेज आज आप कम करवा के दोगे, हो सकता है 0.91 में से कम करके 0.4151 पे आप लाके दोगे, लेकिन उसके आगे क्या? आगे तो उनके हाथ में रास्ता खुला हुआ है, आगे चल के वो परसेंटेज को बढ़ा भी सकते हैं। तो इसके लिए ये ठहराव होना ही नहीं चाहिए। अब नगर सेवक हैं, वो खुद को बचाने के लिए किसी न किसी पर्दे के पीछे तो आएंगे जाएंगे ही। कोई भी नगर सेवक ने आज तक, मैंने जितनी भी उनके बाइट्स देखे हैं, कहां पे आके उन्होंने ये नहीं कहा कि ये ठहराव उन्होंने पारित किया क्यों। तो इसकी मैं आज गोपनीय विस्फोट करता हूं। ये मैं अंदर की बात बता रहा हूं। मुझे प्राप्त सूत्रों से पता चला है कि ये क्यों हुआ था, आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि ये इन्होंने ये सिस्टम लगाया। उसका कारण ये है जो मुझे सूत्रों से पता चला है कि इस शहर के अंदर 500 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो बेनामी है या बड़े बड़े लोगों की है या कुछ नेताओं की है। उसके जो पुराना टैक्स का सिस्टम था उसमें क्या था कि जो उनकी लीज एग्रीमेंट बनी हुई रहती है, उसमें जो उनका किराया लगता है, भाड़ा आता है उनके पास, बड़ी बड़ी बैंक्स हैं, बड़े बड़े स्टोर्स हैं, ये नेताओं के हैं, लीज पे दिए हुए हैं, तो उसके ऊपर 73% उनको महानगर पालिका को टैक्स देनी पड़ती थी। अब ये जो सिस्टम लगाएंगे, इस सिस्टम में पूरा यूनिफॉर्म है, इसमें रेंट वालों के ऊपर कुछ अलग से नहीं है। तो इसमें उन रेंट वालों को फायदा हो रहा था। इसके लिए सारी लॉबी बना करके इन्होंने ये ठहराव पारित किया। अभी जनता काफी परेशान है, तो आखिर जनता करे तो करे क्या? बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा। ये बिल्कुल सही बात है। मुझसे कई लोग मिल रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहे हैं, परेशान है। अब लोगों को नोटिस मिलने चालू हो गए हैं। जो मैंने पहले बताया था कि अभी आपको नोटिस मिलेंगे, नई टैक्स आ जाएगी, उसमें अरियर्स भी वो डाल के दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है? मैं बिल्कुल जनता को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा रहा हूं कि उनको करना क्या है आगे। सबसे पहली बात, अभी नोटिस निकलने चालू हो गए, आपको बिल आएगा, उसके साथ नोटिस आएगा, तो वो आपसे सिग्नेचर लेंगे, ठीक है, कि आपको नोटिस मिला। तो आपको उसके ऊपर नोटिस जब भी लेते हैं, उनकी कॉपी पे जो सही करेंगे, उस सही के नीचे तारीख अवश्य डालनी है। तारीख इसलिए बोल रहा हूं कि तारीख जिस दिन आप डालोगे, सही करके लेते हो, जिस दिन आपको नोटिस मिल रहा है उस दिन से 21 दिन का आपको समय है ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए। अगर आप तारीख नहीं डालोगे तो ये बैकडेटेड दिखा के आपका ऑब्जेक्शन रद्द भी कर सकते हैं। दूसरी बात, जब भी आप नोटिस ये रिसीव करते हो
तो उसके ऊपर लिखना रिसीव्ड और एक्सेप्टेड अंडर प्रोटेस्ट। मैं इसका विरोध करता हूं, ले रहा हूं लेकिन मैं इसका विरोध कर रहा हूं। ये लाइन अवश्य लिखिएगा, ये आगे चल के कोर्ट में अलग अलग जगहों पे बहुत बड़ी फायदे वाली सिद्ध हो सकती है। तीसरी बात, मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था, पहले ही इंटरव्यू में आपको बताया था कि आपको ऑब्जेक्शन जरूर डालना है, नहीं तो आप फंस जाओगे। इसके लिए आपको जो ऑब्जेक्शन मैंने बताया था किस प्रकार से डालना है, 21 दिन का आपको समय मिलेगा। और हम न्यूज़ वालों को भी मैं बोलूँगा और बाकी लोगों को बोलूँगा, अलग अलग एसोसिएशंस हैं जिन्होंने वकील से 2 पेज का एक ऑब्जेक्शन लेटर बनवाया है, हम भी PDF के माध्यम से सोशल मीडिया में भेजेंगे और न्यूज़ वाले भी आपको भेजेंगे। तो वो लेटर प्रिंट आउट करके 2 कॉपियाँ बना के, एक के ऊपर अपना खाली नाम डालना है, प्रॉपर्टी नंबर डालना है, जो भी उनका नोटिस नंबर है वो डालना है और वहाँ पे सबमिट करना है। तो ऑब्जेक्शन डालना मत भूलिएगा। और जिस दिन अगर आपकी हियरिंग होती है तो वहां पे केवल एक बात पे सभी शहरवासियों को अड़ जाना है कि हमको ये सिस्टम चाहिए ही नहीं। हमको जो पुराना वाला सिस्टम था जिसको प्रॉपर्टी वैल्यू टैक्स बोलते थे वो हमको चाहिए, कैपिटल वैल्यू टैक्स नहीं चाहिए। तो इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूं। अगर थोड़ी भी अगर इनको मानवता होगी, थोड़ी भी इंसानियत अगर ये जो नगर सेवक हैं, राजनेता हैं, इनमें होगी, तो ये अपने पॉलिटिकल जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं इनके महाराष्ट्र शासन में, उनको बोल करके इस आयुक्त के ऊपर दबाव डाल सकते हैं कि वो जो ठराव पारित किया हुआ है उसको रिजेक्ट करने के लिए रिकमेंडेशन का लेटर आयुक्त अगर लिख के यूडी में भेज देता है तो वहां से वो रिजेक्ट हो सकता है। जिस प्रकार से 2 स्कूल 1 रुपए के ऊपर दे रहे थे, उस ठराव को खंडित करने के लिए उन्होंने ऊपर लिख के भेजा था, वो खंडित हो गया। ठीक उसी प्रकार से इस ठराव को भी खंडित करने के लिए अगर आयुक्त उसके ऊपर लेटर लिख के भेजता है तो वो खंडित हो सकता है। तो बिल्कुल सतर्क रहिएगा, होशियार रहिएगा। अपना हक की लड़ाई आपको खुद को लड़नी है, लोगों के बातों में नहीं आना है। जो मैंने प्रोसीजर आपको समझाया अवश्य फॉलो कीजिए, हर प्रॉपर्टी होल्डर इसको फॉलो कीजिए, तब जाकर के कुछ रिजल्ट आने के चांसेस हैं। तो आपको उठना है, खड़ा होना है, अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी है। मैं फिर से जनता से यही अपील करूंगा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, आने वाले समय में केवल नए चेहरे, न पुराने चेहरे, न उनके रिश्तेदार। जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय झूलेलाल, जय हिंद दोस्तों।